बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज हम पालक से बनाएंगे कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के ईजी तरीके से बनाएंगे। आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो देखें। यहाँ पे पालक मैंने ले लिए, ये देखें हाथ में आपने पकड़ के। इससे ज़्यादा भी आपने ले लिए तो कोई उससे नहीं है, माशाल्लाह रेसिपी अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ब्रीक ब्रीक कटिंग इसकी करनी है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, मेहमान आए तो बना ले, शाम को चाय के साथ बनाए, बच्चों को टिफ़िन में दें। माशाल्लाह ऐसी ये रेसिपी मज़े की है। ये देखें माशाल्लाह, इसको भी हम धो लेंगे। 2-3 पानी से आपने धोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें 2-3 पानी से मैंने धो लिया। अब इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे एक आलू ले लिया, इसको अब हम करेंगे कद्दूकश। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दिल से आप लोगों के लिए दुआ है कि आप माशाल्लाह इतना मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको बिन मांगे अता करे। अब आलूओं को भी आपने 2-3 पानी धो लेना है। अब इनको भी खुश्क होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने पतीली ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कबाब जो है ये स्टीम पे बनाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर मैं रखूंगी ये कड़ा चूल्हे का। अब इसके अंदर पानी इतना होना चाहिए कि बस ये इसके जो पाँव है ना, ये बीच में डूबे होने चाहिए। इससे ऊपर नहीं पानी आना चाहिए, इसको टच ना पानी करे, बस ये पाँव जो है ना ये पानी के अंदर हो। थोड़ा सा और डालेंगे। इसके अंदर हमने ये छाननी रखनी है, इसको नीचे से पानी टच ना करे, इसलिए मैंने आपको बोला था। अब ये इसके अंदर रख देंगे। अब इसको करेंगे गरम। अब पालक यहाँ पे डाल देंगे। ये माशाल्लाह बहुत मजे के बनेंगे। आप YouTube पे पहली बार देखेंगे। ये आलू है, ये भी इसके अंदर। एक ग्रीन चिली ले लिए, इसको मैंने धो लिया। अब इसको भी ब्रीक ब्रीक आपने काटना है। ये देखिए कितना मैं ब्रीक काट रही हूँ, मोटी नहीं आपने काटनी, बिल्कुल ब्रीक। ये देखें यहाँ पे 2 बर्तन मैंने लिए, एक प्याली है और एक गिलास है। गिलास आपके पास स्टील का है तो आप स्टील का इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी का ले लिया। अब इनके अंदर हम लगाएंगे घी, दोनों के अंदर घी लगा देंगे। ये देखें इस तरह हल्का सा आपने लगा देना है इसके अंदर भी। ये इसलिए लगा रही हूँ कि आसानी से फिर हमने उसको अंदर से निकालना है तो फिर निकल जाएगा, नहीं तो साथ फिर चिपक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखें। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे। देखें 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च है और हाफ कश्मीरी चिली पाउडर और 1 चम्मच ही गरम मसाला ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी हाफ टी स्पून ये इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 1 ही चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। थोड़ा सा धनिया, इसको आप हाथों से ऐसे मसल के, इसकी फिर खुशबू अच्छी आती है। मैंने सूखा भी डाला है, लेकिन जब इसको हम तवे पे बनाएंगे तो उस टाइम फिर इसकी ज़्यादा वो टेस्ट आता है बीच में से। यहाँ पे मैं बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 कप अपने लेना है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच भर के आप कॉर्नफ्लोर डाल दें, नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हैं आप, कुछ नहीं होता, ज़रा ये थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा। तो 1 चम्मच हम भर के डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो डालेंगे, अभी पानी नहीं डालना अपने हाथों से, क्योंकि
पालक भी गया हमने धोई है, वो गीली है, फिर आलू भी, तो ज़रूरत होगी तो हम ऐड करेंगे। 1 कप ही आपने बेसन का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपको कम कम लगेगा लेकिन कुछ नहीं, आपने इतना ही डालना है बस। और अच्छी तरह ऐसे हाथों में इसको आपने मसलना है, ऐसे जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना, वैसे। अब यहाँ पे खाने का 1 चम्मच हम पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए पानी इसमें ऐड ही नहीं हुआ, तो 1 चम्मच डाला, वो भी बस इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए। अब क्या करेंगे, ये लेके कटोरी, इसके अंदर आपने नरम हाथों से ऐसे दबा दबा के नहीं आपने करना, नरम हाथों से आपने एक जैसा आपने ऊपर से इसको कर देना, ऐसे फिंगर से। मैंने नरम हाथों से किया, उसको दबाया नहीं, जोर से नहीं नीचे दबाया, इस तरह। अब गिलास के अंदर भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये देखें, ऊपर से थोड़ा उतार दूंगी। ये गिलास है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे प्रेस करेंगे, ये क्योंकि फिंगर नहीं ना नीचे तक जाती, ऐसे देखिए। नहीं तो ये था कि आपने जब इसको बाहर निकालना था, नीचे से बिल्कुल खाली इसने होना था। इसको भी आपने इस तरह फैला देना। अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे करें कि अच्छी तरह नीचे बैठ जाए। यहाँ पे मैंने फॉल पेपर ले लिया, इसके करेंगे 2 पीस। ये देखो, अब इसको कर देंगे हम कवर ऊपर से। आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह वीडियो देखने का, और बनाने का भी मज़ा, खाने का भी मज़ा। आप इस तरह दोनों को कर देना आपने। यहाँ पे देखिए पानी हो गया गरम। अब इसको इसके अंदर रख देंगे 15 मिनट के लिए। देखें, अब ऊपर से कर देंगे इसको कवर, स्टीम बाहर ना निकले। अब मीडियम आंच पे इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। अभी थोड़ी सी स्टीम निकलने दें, फिर इसको बीच में से निकाल के चेक करते हैं कि अंदर से ये पक गया है। आपके सामने खोलूंगी, ये देखें। अभी उसको भी मैं निकाल लूंगी। देखें जी, माशाल्लाह, ये भी देखें। अभी बहुत गर्म है। अभी ये छुरी लेके ना, ये दूसरी है, ये जो आप ब्रेड वगैरह खाते हैं, आपने ऐसे करके, बहुत गर्म है, इस तरह। ये देखिए जी, माशाल्लाह, गरम गरम मैंने इसको निकाला। देखे माशाल्लाह। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपने देखनी है। अभी इसका असल काम शुरू होने लगा है। दोनों देखें माशाल्लाह।
अब यहाँ पे इसकी करेंगे कटिंग। आपने जितना मोटा पीस रखना है उतनी कटिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे हम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तेज़ छुरी लेनी है। ये देखें, इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। आराम आराम से काटें कि ये टूटे ना। अब यहाँ पे इसको ऑयल लगा देंगे, क्योंकि मैंने 3-4 पीस काटे हैं तो अब वो चिपक रहा है, क्योंकि बीच में बेसन है ना, तो फिर चिपकेगा नहीं। माशाल्लाह देखें जी, अभी ये बड़ा पीस है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसके हमने 3 बनाने हैं पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, इस तरह आपने सबकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये जिप बैग है। अब इसके अंदर आप रख के तो स्टोर कर दें। ये देखें, इस तरह जब भी आपका दिल करे इसको निकालें। अब इनको मैं पकाना है अभी, ये फुल नहीं इनको मैंने पकाया। अब आप ऐसे डाल के जिप बैग बंद करके इनको फ्रीज कर दें, और जितनी आपने पकानी है उतनी निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह, ऐसे मैंने स्टोर करके रख दूंगी। ये 3 बड़े जो पीस की कटिंग की थी, इनको मैंने जिप बैग में डाल दी। अब स्टोर कर दें। अब यहाँ पे आप तेल ना भी डालें, ऐसे रख के थोड़ा सेक लें। और मैं थोड़ा सा उनको क्रिस्पी बनाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम तेल यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। आँच आपने नीचे से हल्की रखनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप बनाएं। पालक वैसे भी अच्छी है, जिनको खून की कमी है और खून इससे पैदा होता है, पालक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर ये बनाएं, बना के रखें। अब यहाँ पे करेंगे इनकी साइड चेंज। माशाल्लाह जी, कितने ज़बरदस्त बने हैं। देखें कलर भी, देखें क्रिस्पी। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही हमने कलर करना है, गोल्डन कलर आपने देना है, फिर माशाल्लाह क्रिस्पी बनेंगे। नॉन स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि देखें माशाल्लाह कि थोड़ा सा भी ऑयल आप डालेंगे ना तो वो उसको ख़त्म नहीं होने देता, और ऑयल के बगैर भी आप बनाएंगे तो नीचे चिपकेगा नहीं। ये नॉन स्टिक का इतना फ़ायदा है। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ एक दफ़ा। माशाल्लाह देखें जी, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अभी देखें बिल्कुल ऑयल नहीं है। सुबह बच्चों को ऐसे बना के बर्गर के अंदर बर्गर बंद बना के तो माशाल्लाह दें उनको। अभी मैं निकाल लूँगी इनको। माशाल्लाह ये देखें जी, ये इमली की चटनी है। ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। माशाल्लाह ये भी मैंने अपलोड की हुई है। बहुत मज़े की है, बना के रखे 2 महीने 3 तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ज़रूर माशाल्लाह बनाए, बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह, और इतने ज़बरदस्त हैं। देखें आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। देखें इस तरह चटनी लगाएं। माशाल्लाह इतने मज़े के बने, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल करता खाऊं और ज़्यादा। माशाल्लाह एंजॉय करें, बनाएं। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे। आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।